नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव का आज पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। इस समय मेरी मौजूदगी मोरबा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर काफी मतदाता मौजूद हैं, लेकिन इनकी एक शिकायत है कि इनका वोटिंग लिस्ट से नाम कट गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 7,43,00,000 मतदाताओं की लगभग एक लिस्ट थी। जो मतदाता थे उनमें से 60 लाख नाम चुनाव आयोग ने बताए थे कि उन्हें काट दिया गया है। इन 60 लाख में कुछ लोग वो थे जिनकी मृत्यु हो गई और कुछ लोग पलायन कर गए थे। लेकिन आज हमारे कैमरे के सामने ये भीड़ जो है मतदाताओं की, इसमें मौजूद लोग हैं, उनके पास सभी दस्तावेज हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का कहना है कि इनका नाम वोटिंग लिस्ट से काटा जा चुका है। यहाँ लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही है, किस कारण से उनका वोटिंग लिस्ट से नाम कट गया है। क्या नाम है आपका? रामजूली पासवान। पिछली बार आप मतदान किए थे? हाँ, किए थे। तो क्या वजह रही जो आपका इस बार नाम? अब ये हमको तो पता नहीं, हम तो मूर्ख आदमी है। देख लीजिए मेरा आधार कार्ड। अब वोटिंग लिस्ट में नाम आपका नहीं है। फॉर्म वगैरह भरे थे क्योंकि चुनाव आयोग ने भरे थे, हमसे मांगा गया था 1,000 रुपया। हमने कहा 1,000 लायक नहीं है हम। कौन 1,000 रुपये मांगा? जी, वो यहाँ जनसेवा केंद्र चलता नहीं है। माने हम लोग को बुझने नहीं आता। जनसेवा जैसे हरियाणा में चलता है, यूपी में चलता है, योगी बाबा के राज में चलता है, हरियाणा के सरकार में चलता है, और यहाँ जनसेवा केंद्र में चुप, मैं सही क्यों ना बताऊं, बिहार इसीलिए पीछे है। तो यहाँ जनसेवा केंद्र क्या, भारत में तो सब जगह ना मोदी जी को लगाना है। जनसेवा केंद्र अगर सबके लिए है तो सब जगह। बीएलओ से बातचीत किए थे? बीएलओ से बातचीत किए, हमारे बीएलओ मनोज राम हैं, उनसे बातचीत किए। हमको नाम नहीं जोड़े कि क्या किया। मैं अभी घूम के आया बूथ पर से। तो मेरे पास नहीं जाने दिया है आपको? हाँ, पहचान पत्र। ये कौन सी पर्ची है आपकी? ये दूसरे का पर्ची। आपको पर्ची नहीं मिली है? नहीं मिली है। ठीक है, ठीक है। क्या नाम अम्मा? शिवजी देवी जो देखो तो ना। आपका भी नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है? ना क्या कह रहे हैं वहाँ पर? बोला लिए तो घूर घूर कर चल जाए। देखिए, इनके पास इनका पहचान पत्र है, उसके बाद भी इनका नाम वोटिंग लिस्ट से काटा जा चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वोटिंग लिस्ट में जब नाम कट गया है और ये लोग यहाँ पर जीवित खड़े हैं, उसके बाद भी इन लोगों का नाम क्यों नहीं कटा है? आप भीड़ देख सकते हैं, सबके हाथों में उनके दस्तावेज मौजूद हैं। जो चुनाव आयोग कहता था कि जिन लोगों के पास दस्तावेज होंगे, आप सभी एक बार अपने दस्तावेज दिखा दें। ये आप दस्तावेज देख सकते हैं, सभी लोगों के पास उनके दस्तावेज हैं, उसके बाद भी इन लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। क्या नाम है आपका? कलाम शाह। क्या कह रहे हैं आप? वोट डालने गए थे अभी? नहीं यार, दिखवाएं पहले ना, तो उसके बाद कह रहे हैं? नाम कटा हुआ है। तो चुनाव आयोग ने कहा था कि जो 60 लाख नाम कटे हैं, उसके बाद भी अगर कोई त्रुटि उनकी तरफ से हो जाती है तो उसके लिए मौका दिया गया था कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपने फॉर्म भरा था? हाँ, फॉर्म भरे थे, नहीं नाम जुड़ा है। उसके बाद भी नहीं जुड़ा है। तो बीएलओ से संबंधित कुछ बात की आपने? बीएलओ से? किससे? बीएलओ से बात की है, जो अधिकारी होते हैं? नहीं, बात नहीं की। हम गए तब घूम के चल रहे हैं उसको घर पर से। ठीक है, हम तक ये थे मनोज राम से बात। देखिए, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्शीद आलम। क्या मामला है जो आप लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया है? आप तो यहाँ पर हमारे सामने जीवित खड़े हैं। बिल्कुल जीवित तो है, लेकिन देखिए इस बार जो अभी चुनाव हुआ था, पिछले बार 2020 में, उसमें भी दिए थे, वोट किए थे। और उसके बाद अभी ये नगर परिषद वाला चुनाव हुआ, उसमें भी वोट किए थे। हाँ, अभी वोट कट गया, माने नामे कट गया। लोकसभा चुनाव जो था 2024 को, उसमें मतदान किया था आपने? हाँ, किया था। तो उसके बाद अब जो SIR हुआ, उसके बाद आंकड़ा निकल कर आया जो 60 लाख नाम, तो उसमें ये कहा गया चुनाव आयोग से कि या तो वो लोग मर चुके हैं या फिर वो बिहार से पलायन कर चुके हैं, उन लोगों का नाम काटा गया है। तो आपने पलायन किया था या कहीं और ना आपका नाम जुड़ा हुआ है? नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो जो उन्होंने ये भी कहा था, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि अगर किसी का नाम कट जाता है तो वो फॉर्म भर सकते हैं और अपने संबंधित जो BLO हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और फॉर्म भर के जमा करना है। तो बात किया? हाँ, फॉर्म भरवा के वहाँ जमा करवाए थे। तो BLO का क्या कहना है? BLO का कहना है कि अब इलेक्शन कमीशन अब नहीं जोड़ा तो हमको क्या कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन नहीं जोड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उन लोगों को भी क्या हम लोग दिए थे जा करके कि हमारे पति के नाम कटा हुआ है, लड़का के नाम कटा हुआ है, लेकिन हम लोग के इस बार नहीं आया है। किस लिए नहीं आया? पिछली बार दिए थे, लोकसभा में दिए थे। हाँ सर, लोकसभा में सब में दिए हैं वोट। आप लोगों ने भी फार्म सबने भरा? हम BLO को दिए थे। हम लोग, हमारे BLO या हमारे चकसलेम के, हम उन लोग को दिए थे जितना हम लोग को फॉर्म मांगा। और बोला भी गया था कि वोटर लिस्ट 2003 का दिया जाए, तो हम लोग 2003 का भी वोटर लिस्ट दिया गया था। अच्छा, 2003 का भी आपने उनको प्रोवाइड करवा दिया? जी, हमने सब कुछ लगा करके दिया, फिर भी मेरा नाम नहीं आया वोटर लिस्ट में। तो वो क्या कह रहे हैं? उनको क्या गलती मान रहे हैं वो? तो जब हम लोग गए बोलने के लिए, तो हम लोग का यहाँ लिस्ट चेक कर रहे हैं तो मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है।
बीएलओ कोई जवाब नहीं नहीं बीएलओ कोई जवाब नहीं दिया हम लोगों के लिए। अब ये लोग क्या बोला कि नाम जोड़वाइए, फॉर्म भरिए। हम लोग पति के फॉर्म भरे, लड़का के फॉर्म भरे, लेकिन अभी नहीं आया, अभी जुड़ा नहीं है। नहीं नहीं जोड़ा। अभी तक नहीं जुड़ा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी अम्मा बताइए। नहीं नाम आ रहा। देखिए इनके पास भी आधार कार्ड भी है और जो वोटर आईडी कार्ड है जिसे पहचान पत्र कहा जाता है वो भी है, उसके बाद भी इनका नाम काट दिया गया है। क्या वजह, क्या कह रहे हैं वो लोग? नाम जोड़वा दीजिए बेटा। ये बीएलओ क्या कह रहे हैं? आपने फॉर्म वगैरह भरा तो क्या कह रहे हैं? बीएलओ कुछ भी नहीं बोल, ना कुछ बोलो सब। कुछ भी नहीं बोल रहे। जहाँ तक कि हम लोग को देखने के लिए भी नहीं आया। कोई ना कुछ बोल रहा है। तो बीने से 3 मरते बेटा आए हैं वोट गिराने के लिए। नहीं मेरा हो रहा है। मेरा देखिए आप इनकी उम्र देख सकते हैं, उसके बाद भी जी मेरा कोई सहारा नहीं है। देखिए जो मतदान करने से लोग कतराते हैं उसके बाद भी ये इस उम्र में मतदान करने के लिए आई हैं और जब यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंचती हैं तो उसके बाद इनको पता लगता है कि इनका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग से ये है कि आखिर इन लोगों के जो नाम काटे गए हैं वो क्या वजह रही है जो उनके नाम काट दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर मतदान करने आई थी, फिर उसके बाद देखने में आया कि आपका नाम कट गया, तो आप क्या समर्थन करने आई थी? किसका समर्थन कर रहे थे यहाँ पर? नाम जोड़वा दीजिए। समर्थन किसका कर रहे थे उसकी तो कोशिश करेंगे, ठीक है, और भी लोगों से यहाँ बात करेंगे। आप लोग किसका समर्थन यहाँ करने आए थे? अभी आप कुछ बता सकते हैं? जब वो आपके मत का। तो देखिए विकास की बात की जाती है, सारी चीजें होती हैं, तो क्या मुद्दे लेकर आप यहाँ आई थे कि हम मतदान करेंगे? अब हम लोग के वहाँ पर जाएंगे तब ना कि किसको देना है क्या। तो किस तरह से आप लोग, क्या मुद्दे थे यहाँ पर? क्या विकास नहीं हुआ? क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जो लोग मतदाता है वहाँ? कार्ड हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग तो उम्मीद बना करके आए थे कि हमारे सरकार जिसको हमको बनाना चाहिए था हम उसको बनाते, लेकिन हमारा जो जब आए नहीं किया तो हम किसको सरकार चुने, किस प्रभाव पर चुने जब हमारा नाम ही नहीं आया हो। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि इनका ये कहना है कि जब हमने यहाँ पर मतदान करने आए, हम यहाँ पर मतदान करने आए थे क्योंकि यहाँ पर हम पहुँचते तो हम अपने मत का प्रयोग करते और सरकार को चुनते, लेकिन जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो इनका नाम वोटर लिस्ट से गायब मिलता है और बीएलओ कोई संतुष्ट करने वाला इन लोगों को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और भी यहाँ पर युवा भी दिख रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मनीष कुमार। आपका भी वोट कटा हुआ है? नहीं, मैं तो वोट गिराया है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा शिकायतें आई हैं कि लोगों के बहुत आदमी का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया है। वोटर लिस्ट चावल की नाम ही नहीं आया है अभी तक। नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और सबसे बड़ी बात जो बुजुर्ग हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, अपनी पूरी जागरूकता दिखा रहे हैं कि मतदान करना है और अपनी जो उनको सरकार जो पसंद है, जिसके वो उम्मीद करते हैं कि वो विकास करेंगे, उसके लिए वो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने आए हैं। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती और हमें नहीं लगता कि ये जो भीड़ है इसके अलावा और कुछ सबूत भी देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो यात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाली गई थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें एसआईआर का जो वोट चोरी का आरोप लगाया गया था, उसके बाद यहाँ पर आपको कि मतदान के प्रथम चरण में लाइव आपको तस्वीरें दिख रही हैं, जो लोग हैं यहाँ पर उनके वोटों से नाम, वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है। वो लोग बहुत ही अपने घर से आए थे वोट डालने के लिए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप पर।